जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि गाधी की कहानी आगे कैसे कैसे बढ़ती है और क्या क्या होता है, क्या क्या उनको भ्रांति और सत्य के बीच में झोले में क्या होता है। आज 27 जून है, देखते आज क्या होता है। आज का श्लोक है, तथा हि बहवः स्वप्नमेकं पश्यन्ति मानवः स्वापभ्रमद मैरेयमद मंथर चित्तवत्। अर्थ है, कभी कभी बहुत से लोगों को एक ही स्वप्न दिखाई देता है, अनेक लोगों को एक ही भ्रांति होती है और अनेक पियक्कड़ों को तो एक साथ अनुभव होने लगता है कि संसार हमारे चारों ओर घूम रहा है। तो विष्णु ने कहा, हे गाधी, तुमने जो देखा वह भ्रांति है, वह कुछ और नहीं केवल आत्मा है। वैसे इसे देखने वाला मन न तो अभी शुद्ध ही है और ना ही उसे अभी सत्य का बोध ही हुआ है। यह मन ही है जिसे स्वप्न, भ्रम, बीमारी आदि की अनुभूति होती है। जिस तरह पूर्ण रूप से विकसित वृक्ष पर अगणित फूल होते हैं, उसी प्रकार मन में असंख्य घटनाएं होती है। यह आश्चर्य नहीं कि जिस मन में असंख्य विचार रूप हो, वह एक यही बात कहे कि मैं जनजाति का व्यक्ति हूं। इसी प्रकार वही मन इस प्रकार के विचार प्रकट करता है, मेरे यहाँ एक ब्राह्मण अतिथि आया जिसने मुझे कथा सुनाई आदि, और मैं भूत मंडल जा रहा हूं और मैं इस समय कीर राज्य में हूं। ये सभी भ्रांति ही तो है। हे पुण्यात्मा, तुमने इस प्रकार भ्रांति के दोनों रूप देख लिए हैं। एक तो वह जिसे तुम स्वयं समझते हो कि भ्रम है, और दूसरा जिसे तुम वास्तविकता समझते हो। दोनों ही वस्तुतः है भ्रांति ही। न तुमने किसी अतिथि का स्वागत सत्कार किया और ना तुम कहीं गए ही। यह सब कुछ भ्रांति ही है। न तुम भूत मंडल गए और ना कीर राज्य में ही, यह भी भ्रम ही रहा। हे गाधी, ये सभी घटनाएं तुम्हें मन में परावर्तित हुई। यद्यपि ये घटी, परंतु थी एक दूसरे से असंबंध ही। इनमें वैसा ही संयोगजन्य संबंध है जो किसी कौवे के नारियल के वृक्ष पर बैठते गिरने वाला नारियल से होता है। अतः ये सभी उसी कथा को कहते हैं जिसे तुम अपनी समझते हो। कभी कभी एक ही भ्रम या भ्रांति कईयों को होती है। कभी कभी बहुत से लोगों को एक ही स्वप्न दिखाई देता है, अनेक लोगों को एक ही भ्रांति होती है और अनेक पियक्कड़ों को तो एक साथ अनुभव होने लगता है कि संसार हमारे चारों ओर घूम रहा है। बहुत से बच्चे एक ही खेल खेलते हैं। तुमने भूतमंडल और कीर में जो देखा वह संभवतः सच था। निश्चयी कंटज नाम के आदिवासी ने कुछ समय पहले जन्म लिया था। उससे उसके परिजन बिछुड़ गए थे और वह कीर राज्य का राजा बना था। वह सब कुछ तुम्हारी चेतना में परावर्तित हुआ। जैसे मन कभी कभी उस बात को भूल जाता है कि जिसका वस्तुतः अनुभव होता है, और उसे ऐसे भी लगता है कि उसने वह सब कुछ भी देखा जिसने उसने कभी देखा ही नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न और दिवा स्वप्न देखता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भ्रांतियां भी उसे दिखाई देती है। यद्यपि कंटज अनेक वर्ष पहले रहा, परंतु तुम्हारी चेतना में तो जैसे वर्तमान में उपस्थित हो। क्योंकि तुम्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त नहीं, तुम्हारा मन वस्तु बोध की भ्रांति से चिपका है। उठो और 10 वर्ष तक ध्यान में निमग्न रहो। फिर गादी ध्यान में रत रहा और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसके साथ आज यहाँ पे विराम लेते हैं। देखते कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।